हेलो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, कक्षा 12 में पढ़ते हैं और आपका एक विषय सामान्य आधारित विषय है। ये हमारे पास 2022 का पेपर है और आज आप सबका पेपर होने वाला है, 1 घंटे बाद होने वाला है। ठीक है, 2 बजे से आप सबका पेपर स्टार्ट है। तो फिर सभी छात्र इन बातों पर ध्यान देंगे कि आप सबका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो आप सबका पेपर होने वाला है और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये पेपर आपकी लाइफ भी बदल सकता है। तो चलिए हम ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए चलिए पेपर के प्रश्नों की तरफ डायरेक्ट सीधे चलते हैं। अब हम तो पेपर के लिए बहुत से छात्र बोल रहे थे कि सर आप इस पर हल सहित वीडियो बनाइए। तो बहुत से छात्र जो है कि कमेंट किए हैं, तो उन सब के डिमांड पर मैं ये हल सहित वीडियो लेकर आया हूँ। तो जैसे मान लीजिए यह एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला है, इसका आपको आंसर नहीं मालूम है। प्रश्न में क्या दिया है? प्रबंध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर ब वाला होगा, हेनरी फोयलो। यह इसका राइट आंसर है। अगर मान लीजिए कुछ आपने जैसे कि आपका बोर्ड का पेपर एकदम पास में आ गया है, अभी 1 घंटे बाद होने वाला है, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। सबसे पहली बात, आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत से छात्र अभी के टाइम में हमें कमेंट किए हैं कि सर आप इस पर हल सहित वीडियो बनाइए। अगर 1 हफ्ते पहले ही बोल देते 2-4 छात्र मिल करके, तो हम इस पर वीडियो बना चुके होते हैं। मगर अब इतना जल्दी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मान के चलिए अगर आपको पेपर में मान लीजिए ये प्रश्न है, तो ये प्रश्न नहीं आकर के चेंज हो जाता है इस वर्ष। ऐसा नहीं है कि यही पेपर इस वर्ष आएगा, ऐसा ही आएगा, चेंज होकर आएगा। तो मान लीजिए अगर आपसे पहला प्रश्न पूछ दिया गया, आपको नहीं मालूम इसमें से कौन सा आंसर सही है, तो आप अपने दिमाग से उसको कीजिएगा, लेकिन कोई भी प्रश्न का आंसर आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को देखिए, प्रश्न नंबर पहला, प्रश्न नंबर दूसरा, तो इन सब का हमने टिक लगा दिया है। तो आप अपना मिला लीजिएगा, तो आप सबको दिख ही रहा होगा कि कौन सा किसका सही है। तो चलिए इसको भी मिला लीजिए आप अपना। तो इसका तीसरे वाले का कौन सा सही है, यहाँ पे चौथे का कौन सा सही है, इस टिक वाले को मिला लिए आप। तो चलिए चलते हैं आगे के खंड की तरफ। तो अब आ जाता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। हमने जो है कि उसको सोल्व कर दिया, टिक लगाने वाला 4 ऑप्शन वाला। तो आपका गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? प्रश्न नंबर 5, इसमें प्रश्न पूछ देता है सीमांत लागत क्या है। तो यह प्रश्न है। तो आप अपने दिमाग से सोचिए कि सीमांत लागत होगा क्या आखिर में। जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हैं शॉपिंग मॉल में कपड़ा खरीदने। ठीक है, शॉपिंग मॉल में कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो बोलता है कि वह कपड़ा आपको ये 500 में मिलेगा और आप इसको 200 में लेना चाहते हो, तो उसे आप बोलोगे 200 में। आप अपने दिमाग से सोचोगे, आप अपने दिमाग से हर एक प्रश्नों का उत्तर दोगे, किसी भी प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। मान लीजिए इसका हमें प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, सीमांत लागत क्या है, हमने इसको पढ़ा ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं कि क्या होगा इसका आंसर। तो हमें कुछ ना कुछ इससे संबंधित बनाकर लिख देना है। अगर ये 2 नंबर का प्रश्न है, तो क्या आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा या फिर आधा नंबर नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप इससे संबंधित अगर कुछ ना कुछ लिखते हैं तो आपको जरूर नंबर मिलता है। यह बात ध्यान दीजिए कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। कक्षा 12 वाले छात्र हैं, तो आप सभी जो है कि सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। बोर्ड का पेपर है, तो फिर आप किसी भी प्रश्न को मत छोड़िए। मान लीजिए आपका 5वां नंबर हो गया, 6 प्रश्न हो गया, 7वां प्रश्न हो गया, ये सब बोला है ना, पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकारों को लिखो। तो क्या आपको नहीं मालूम है कि पर्यावरणीय प्रदूषण क्या होंगे? पर्यावरण मतलब आसपास के आवरण को पर्यावरण बोला जाता है, या फिर कृषि आगत से क्या आशय है, लघु उद्योग की परिभाषा दीजिए। तो क्या ये सब आपको नहीं मालूम है? होगा आपको मालूम, बस आपको इससे संबंधित कुछ ना कुछ मिलता जुलता लिख देना है। ठीक है, अब इतना जल्दी तो है नहीं। अगर हम इसको मान लीजिए हल करवा भी देते हैं इस एकदम सही, तो क्या आपको तुरंत याद हो जाएगा? नहीं याद हो पाएगा, क्योंकि अभी 1 घंटे बाद ही आपका पेपर होने वाला है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको सारे प्रश्न से संबंधित अगर आपको उत्तर नहीं मालूम है, तो कुछ ना कुछ इससे मिलता जुलता लिख लेंगे, तो आपका काम चल जाएगा। अगर मान लीजिए यह प्रश्न कितने नंबर का है, इसका पूर्णांक पहले हम चेक करेंगे। लास्ट में दिया रहता है कि शुरू में शायद दिया रहता है। चलिए यहाँ तक देखिए, प्रश्न दिया है, सभी के प्रश्न दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए है आपका, इसका पूर्णांक देखिए 100 का है पूर्णांक। तो इसका अगर आप सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं, आपका 100 का पूर्णांक है, तो आपका 70% एकदम आराम से आएगा। आपका 70% एकदम आराम से आएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। तो जो छात्र इस वीडियो को पूरा देखेंगे उसका 70%, 100% मैं श्योर होकर बोल रहा हूँ कि इसका 70% इसमें निश्चित आएगा। 100 में 70 नंबर आपका आराम से आ जाएगा। कैसे आएगा? आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, भले ही आपका वो प्रश्न आपको याद नहीं है इसका उत्तर,
आपने पढ़ा नहीं हो फिर भी उससे मिलता जुलता आपको कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना है। मैं आपको जो बोल रहा हूँ बात, उसे आप अपने दिल से सोचेंगे, अपने मन से सोचेंगे। आपको उससे संबंधित मिलता जुलता प्रश्न का उत्तर जो है कि लिखना है। आपके पास जो है कि बहुत सारे प्रश्न मिल जाते हैं, तो किसी भी प्रश्न को 24 तक देखिए प्रश्न है यहाँ पर, तो आपको किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको छोड़ना नहीं है। ये देखिए 8 नंबर का आपका प्रश्न है, तो क्या आपको 4 नंबर इसमें नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आपको इससे संबंधित इसका भी लिखना है, इसका भी उत्तर लिखना है, इससे संबंधित मिलता जुलता कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। आपको 70% आने से आपका कोई भी आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपका 1 घंटे बाद पेपर होने वाला है। आप शांति दिमाग से नहा धोकर फ्रेश होकर जाइए, पेपर दीजिए। चलिए, गुड बाय।